दोस्तों, समय था 1965 का। सरहद पर जंग होने के चांस बढ़ते ही जा रहे थे। जंग के हालात बनते ही घर लौटे सिपाहियों को वापस आने के ऑर्डर भी मिल गए थे और इसी प्रकार अब्दुल हमीद अपने घर पर अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे और जैसे ही उन्हें जंग की सूचना मिलती है वो तभी घर से रवाना हो जाते हैं। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दामोपुर गांव में रहते थे। अब्दुल हमीद के माता पिता को तो ये भी नहीं पता था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे हैं। कहते हैं कि अब्दुल हमीद को अपने घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। परिवार वाले काफी चिंतित हो रहे थे। अब्दुल हमीद को जब उनका दोस्त साइकिल से रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था तब अचानक साइकिल की चैन टूट जाती है। जैसे ही भाग दौड़ कर रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तब तक रेल भी चली जाती है। वो शायद कुदरत का इशारा था या कुछ और, फिर भी इस जाबाज सैनिक ने हार नहीं मानी। रात की आखिरी ट्रेन में बैठकर वो पंजाब के लिए रवाना हो गए थे और अगली सुबह ही अब्दुल हमीद पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरन में सेना के साथ तैनात हो गए थे। दरअसल 1962 की जंग में जब इंडिया चाइना से हार गया था तब पाकिस्तान वालों को लगने लगा था कि इंडिया को जीतना तो बहुत ही आसान है। हथियारों के मामले में पाकिस्तान तेजी से बढ़ रहा था। उसने अमेरिका से ऐसे टैंक खरीदे थे जिसे उस समय कोई भी तबाह नहीं कर सकता था, जो कि एक पैटर्न टैंक थे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। और 1965 की जंग की तैयारी पाकिस्तान ने 1962 से ही शुरू कर दी थी। एक समय की बात है कि अब्दुल हमीद ने एक आतंकवादी को पकड़कर इंडियन आर्मी को सौंप दिया था, जिसके बाद अब्दुल हमीद को एक बहादुर सिपाही के रूप में देखा जाने लगा। अब्दुल हमीद ने अपने भाई को भी कहा था कि मैं युद्ध के मैदान से सम्मान लेकर घर वापस लौटूंगा। समय था 5 सितंबर 1965 का। लड़ाई का हुक्म मिलता है और सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तानी फौज खेमकरन सेक्टर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी और आसपास के इलाकों में कपास और गन्ने के बड़े बड़े खेत थे। अब्दुल हमीद और उनके साथ जो फौजी थे उन्होंने पूरी रात कपास और गन्ने के खेत में पाकिस्तानी टैंकों का इंतजार किया। 10 सितंबर 1965 को सुबह 6 बज रहे थे, तभी खेतों में से पाकिस्तानी टैंकों की आवाज सुनाई देने लगी और पाकिस्तानी टैंक धड़ाधड़ गोले बरसाकर भारतीय सेना पर टूट पड़े थे। और अब्दुल हमीद ये समझ गए थे कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया है और भारतीय सेना इन टैंकों के सामने टिक नहीं पाएगी। अब्दुल हमीद ने तुरंत अपने साथी मोहम्मद नसीम को जीप निकालने के लिए कहा। अब्दुल हमीद एक वीर जवान थे। अब्दुल हमीद को गर्व था अपनी देश की मिट्टी पर। वो बचपन से ही देश के वीर जवानों के बारे में सुनते आ रहे थे और वो बचपन से ही लाठी और गुलेल चलाना सीख गए थे और अब तो गोला बारूद की बारी थी। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दामोपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान और माता का नाम सकीना बेगम था। उस समय सैनिकों के पास इतने तगड़े हथियार नहीं थे, बस था तो मिट्टी से प्यार और लड़ने का जज्बा। शायद पाकिस्तानी भूल गए थे कि जंग हौसलों से जीती जाती है। भारतीय पलटन अपनी साधारण 303 राइफल और LMG के साथ युद्ध कर रही थी। अब्दुल हमीद के पास एक गन माउंटेड जीप थी जो पाकिस्तानी टैंकों के सामने एक खिलौने की तरह थी और इस जीप को चला रहे थे मोहम्मद नसीम और पास में बैठे थे अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंक खेतों में से निकलकर भारतीय सेना के पास आ रहे थे और अब्दुल हमीद ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये पैटर्न टैंक मेरी रेंज में आए। और जैसे ही टैंक रेंज में आते हैं तो अब्दुल हमीद अपनी गन से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते टैंक आग की लपटों में आ जाते हैं और दुश्मनों में खलबली मच गई थी। एक के बाद एक करीब 4 टैंकों को आग के हवाले कर दिया था। जीप में लगी ये गन ही पाकिस्तानी फौज का सामना कर रही थी। इसके बाद वीर अब्दुल हमीद ने एक के बाद एक करीब 60 टैंकों को उड़ा दिया था, वो भी इस जीप में लगी गन से। और अब आमने सामने की लड़ाई थी। एक मुस्लिम फौजी दूसरे मुस्लिम फौजी की आंख में आंख मिलाकर लड़ रहा था। पाकिस्तानी फौज ने अब्दुल हमीद की जीप पर फायर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अब्दुल हमीद ने भी फायरिंग शुरू कर दी और अब्दुल हमीद की जीप के टुकड़े टुकड़े हो गए और वहीं पाकिस्तानी टैंकों के भी परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी घोड़ा अब्दुल हमीद को चीरता हुआ निकल गया था और कपास के खेत में अब्दुल हमीद के चिथड़े चिथड़े बिखर गए थे। अब्दुल हमीद तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लड़ रही भारतीय सेना में उन्होंने एक आग पैदा कर दी थी। अब्दुल हमीद के इस त्याग को देखकर भारतीय सेना में जोश आ गया था। सैनिकों का ऐसा जज्बा देख पाकिस्तानी सेना भागने लग गई थी। खेमकरन सेक्टर में काफी तादाद में पाकिस्तानी टैंक आए हुए थे। यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने एक तरकीब को अपनाया, नहर का पानी खोल दिया जिससे कि ये पूरा एरिया जलमग्न हो गया था और पाकिस्तानी पैटर्न टैंक इस दलदल में फंस गए थे। भारतीय सैनिकों ने खेमकरन सेक्टर में करीब 100 पैटर्न टैंकों को अपने कब्जे में लिया था
अब्दुल हमीद के साथी मोहम्मद नसीम ने अब्दुल हमीद के शरीर के टुकड़ों को कपास के खेतों में से इकट्ठा किया था। ऐसे ही हजारों महान वीरों की शहादतों के कारण हम 65 की जंग जीत गए थे। अब्दुल हमीद की वीरता को देखते हुए उनकी शहीदी के बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने राष्ट्रपति राधा कृष्ण से यह परमवीर चक्र प्राप्त किया था। ऐसे महान वीरों का देश है इंडिया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और अब्दुल हमीद जैसे महान वीर की वीरता सुनकर आपके मन में तो जरूर जोश जागा होगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।